छात्र छात्राओं, हम अपना जो लेसन है जनसंख्या का वितरण और घनत्व के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जनसंख्या जो है उसके महासमूह। विश्व में जनसंख्या वितरण भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग समूह में विभाजित किया गया है और इसमें जो अलग अलग समूह बनाए गए हैं जनसंख्या वितरण की दृष्टि से, और इस हिसाब से हम देखेंगे हमारा जो अगला जो समूह है वो है एशियाई समूह। सबसे पहले हम एशियाई समूह के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया जनसमूह में निवास करती है। इसके विस्तार पश्चिम से में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम में होते हुए चीन, जापान और कोरिया तक है। इस पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे मानसून एशिया भी कहा जाता है। एशियाई जनसमूह को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 उप प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। पूर्वी एशिया जिसमें चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, और दक्षिणी एशिया जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में विभाजित किया गया है। एशियाई जनसमूह मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी पाए जाने से अनेक मैदान निर्मित हैं जो उत्तम कृषि प्रदेश है। जापान को छोड़कर एशियाई जनसमूह में सभी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। एशियाई जनसमूह के देशों की प्रमुख समस्या जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर है जो 2% से प्रति वर्ष अधिक है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर से ने रोजगार, आवास, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि समस्याओं को जन्म दिया है। सारणी में देखो, ये विभिन्न देशों की जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है। ये सारणी है, इसमें पूरा वर्णन है। उसके बाद दूसरा जो समूह है वो है यूरोपीय जनसमूह। विश्व में एशिया के पश्चात दूसरा बड़ा जनसमूह यूरोप महाद्वीप है। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74.0 करोड़ जनसंख्या केंद्रित निवास करती है, जिसने 75% यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है। औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या में इस क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। यूरोपीय जनसमूह 20% से भी अधिक नगरों में निवास करता है। विनिर्माण, उद्योग, व्यापार, यातायात, अन्य सेवाओं में इन क्षेत्रों में अधिक वृद्धि हुई है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और अगला जो जनसमूह है वो है अमेरिकन जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह का मुख्य विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक हुआ। ये तीसरा बड़ा जनसमूह है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित है। यह विश्व का सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह है, जिसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के उपरांत हुआ। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के 20 एवं 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या 90% यूरोप से आए हुए लोगों की है। और उसके बाद है अफ्रीकी जनसमूह। तो ये विस्तार से हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे।
और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी ये अफ्रीकी जनसमूह के आंकड़े हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जनसंख्या घनत्व। धन्यवाद।